नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट में। दोस्तों, फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट द्वारा AIBA के महामंत्री जी ने जो 10 जुलाई 2022 को महा गुजरात बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी थी, वह स्पीच का विश्लेषण यानी कि DNA टेस्ट किया है। आइए समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये है फेबा द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2022 को जारी की गई प्रयागवाणी। ये स्पीच महागुजरात बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन अहमदाबाद की 15वीं कॉन्फ्रेंस में दी गई, जहां कुछ ही महीने पूर्व बैंक पेंशनर ने कड़ी धूप में हाथ में झंडे लेकर पेंशन अपडेशन की मांग बुलंद की थी। AIBA महामंत्री पेंशन अपडेशन के बारे में लगभग 12 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने RBI को मिली पेंशन रिवीजन का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि बैंक पेंशन स्कीम और RBI पेंशन स्कीम एक जैसी है। उनका कहना है कि पेंशनर्स आर इन हरी विच कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अरे, हम पेंशनर का 25 साल का इंतजार, फिर भी जल्दबाजी आपको लग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि when there was a talk of implementation of pension in 1995, people boycotted, then shouting for second option, and second option took 15 years to achieve it. Now people ask, we will get or we will die. पता नहीं इस पर सभा में उपस्थित बैंक कर्मी हंस क्यों पड़े। बात पेंशनर के घायल दशा की हो और बैंक कर्मी उस पर हंसे, उससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है। बैंक कर्मी जो हंस रहे थे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि आज भी पुरानी पेंशन पात्रता वाले 5 लाख से भी ज्यादा बैंक कर्मी हैं और यूनियनों ने स्पेशल अलाउंस का नस्तर 2022 में लगाया था, वो 2017 में 2 गुना गहरा हो चुका है और अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो उनकी पेंशन पात्रता आने वाले दिनों में घटकर 25% तक हो जाएगी। आगे महामंत्री बोले, लोग रेगुलेशन 35, 85, 95 की बात करते हैं, संविधान के धारा 19 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं और पेंशन फंड की पर्याप्तता की भी बात करते हैं। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, जो लोग बातें करते हैं ऐसी, वे पेंशन की लड़ाई के समय कहां थे। उन्होंने कहा, बैंक्स हैव टू फंड पेंशन फंड फ्रॉम प्रॉफिट एवरी ईयर। अरे, ये तो बैंकों का रेगुलेटरी दायित्व है, इस पर छाती पीटने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि 7वें से लेकर 11वें समझौते तक पेंशन में जो खामियां आई है, अर्थात जो पेंशन भुगतान को लेकर विसंगतियां हुई है, वो पेंशन फंडिंग के कारण है। नेताजी अपनी गलतियों को छुपाते रहे और नहीं बताया कि पेंशन रेगुलेशन में वेतन रिवीजन से पेंशन फंडिंग की कोई व्यवस्था है ही नहीं। पेंशन रेगुलेशन जो एक स्वतंत्र सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, वो कैसे द्विपक्षीय वेतन एवं सेवा शर्तों के समझौते का अंग बन गया। LIC और GIC कर्मचारी का जब वेतन समझौता हुआ, उसमें तो पेंशन फंडिंग की कोई समस्या नहीं हुई, जबकि GIC तो लॉस मेकिंग PSU है। उन्होंने तो स्पेशल अलाउंस जैसा नस्तर नहीं चलाया। बांटो और राज करो, पेंशनर को प्री 2002, पोस्ट 2002, 2012, 2017, 2022 में बांटो, काम करने वाले को प्री 2010 और पोस्ट 2010 में बांटो। आज का यही यूनाइटेड एंड फाइट का फॉर्मूला है जो नेताजी को प्रासंगिक बनाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो नेताजी के भाषण का DNA टेस्ट प्रयागवाणी द्वारा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।